इन्होंने एक संकल्प लिया था कि महाराजा सुहेलदेव पासी जी की एक प्रतिमा हम ज़रूर लगाएँगे और कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, पासी समाज में धनाढ्य लोग नहीं हैं, एक से एक धनाढ्य लोग हैं, लेकिन उनके कलेजे में ये दम नहीं था कि उस महान पूर्वज को अपने घर में, अपने अपने समाज में बैठा सकता। वो बीड़ा राम कुमार ने उठाया कि हम प्रयास करेंगे, तो हम लोगों ने प्रयास किया और यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत में यहाँ पर हम लोगों ने आधारशिला भी रखी आकर के थी मिल करके, और वो दिन हमको याद है। और उसके बाद राम कुमार जी ने अपना प्रयास किया, लोगों से सहयोग लिया, सहयोग लेकर के लोगों ने सहयोग भी किया और धीरे-धीरे ये प्रतिमा हरदोई जनपद में बनी थी और बन करके यहाँ पे स्थापित हुई कोरोना काल में। लेकिन मैं राम कुमार का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आदमी जज़्बे से अमीर होता है, पैसे से नहीं। जिसके पास जज़्बा है वो अमीर है, और जिसके पास पैसा है ना, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं, जिसने अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए अगर अगर अपने जज़्बे से कोई कार्य न किया, तो मैं समझता हूँ ऐसे धन से, ऐसे जज़्बे, ऐसे पैसे से कोई मोल नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहली अगर प्रतिमा स्थापित हुई महाराजा सुहेलदेव पासी की, तो मैं दावे से कहता हूँ राम कुमार पासी के द्वारा कराई गई, और ये दुबेपुरवा पकड़ी बाजार जनपद गोड्डा में हुई। और मुझे इसलिए भी गर्व है कि ये वही धरती है जहां से महाराजा सुहेलदेव पासी ने आगाज किया था। यही वो रण है जहां पर सुहेलदेव पासी ने गाजी की 1.5 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ये वही पावन जमीन है जिस जमीन से सुहेलदेव पासी की प्रतिमा पहली लगी, यहां से भी दोबारा शुरुआत हुई। मैं ईश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि राम कुमार जैसे लोग समाज में अगर तैयार होते रहेंगे, तो समाज को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे पैसे वाले आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे जज्बे वाले आदमी की जरूरत है, जो जज्बा राम कुमार के अंदर रहा। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ना होकर के जज्बा है, जज्बे वाले लोग बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। राम कुमार पासी ने दिखा दिया, और तब से आज तक की हम लोग लगे रहे। प्रमोद क्या कहते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है विधायक जी का, नहीं प्रेमनारायण पांडे जी से पिछली मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस मंदिर को पूरा कराने में अपना सहयोग करेंगे। और आज फिर हम लोग आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि वो इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे, क्योंकि वो उनकी विधानसभा है, और विधानसभा में राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी की अगर प्रतिमा की स्थापना हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि वो अपना सहयोग, योगदान दे करके पासी समाज, महाराज सुहेलदेव केवल पासी समाज के नहीं थे, राष्ट्र रक्षक थे। लेकिन कोई ना कोई महापुरुष किसी न किसी जाति में जन्म लेता है, और पासी एक जाति नहीं, एक उपाधि थी जो राजाओं की रही है। राजाओं ने अपने कंधे पर जो भारशिव शिव का धारण किया था, शिव का भार उठा करके कुशाणों को पराजित करके भारशिव की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में भारशिव, हम लोग भारशिव हैं, और भारशिव राष्ट्र के रक्षक रहे हैं, और सदियों तक हम लोग राष्ट्र की रक्षा की आज भी करने में लगे हुए हैं, राष्ट्र में अपना योगदान करने की कोशिश करते हैं। उन पूर्वजों को याद करने के लिए मैं समझता हूँ प्रेमनाथ पांडे जी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं और मिलेंगे भी जा करके। और मैं अब राम कुमार से कहना चाहूँगा अपनी बातें बताएं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि हर पासी एक शेर है, बस जागने भर की, बस जागने भर की। जिस दिन हमारा समाज का एक एक बच्चा है, एक एक युवा जागृत हो गया, उस दिन हमारा इतिहास हमसे न तो कोई चुरा सकता है, न तो कोई छिपा सकता है, नहीं हमारी आंखों से ओझल कर सकता है। क्योंकि आप खुद अपने इतिहास को खोजना पड़ेगा, आपको खुद को, यानी कि हमको खुद कुआं खोदना होगा, खुद पानी निकालना होगा। दूसरों से आप उम्मीद न रखें, क्योंकि हम अपने घर को संभालेंगे, हम अपने घर को सुसज्जित करेंगे, भव्य बनाएंगे, दूसरे देख करके आपको समाज को सम्मान करने लगेंगे। हमारा समाज जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उन्नत होगा, निश्चित तौर पर वो सर समाज में अपनी वो स्थापित कर लेगा जगह, जो कभी अतीत में हमने स्थापित की थी। जय हिंद, जय पासी। स्थापित करने के लिए, और अभी जो अधूरा पड़ा है इसका काम, जो ये पिलर लगे हुए हैं, ये सब सारा काम है अधूरा पड़ा है, इसको आप पूरा कराने के लिए और क्या क्या आपने सोचा है और कैसे किस वर्ष से आप कितना शुरुआत प्रयास किए? किए हैं? ये सर ने बता दिया, ये 15 साल हो गया इसका हम लोगों ने को प्रयास करते हुए। और जब 15 साल पहले इसका प्रयास किया गया था, तो एक पिलर गुरुजी आए थे खड़ा करवा के, इसका निर्माण करवा के, हाँ शुभारम्भ किए थे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लगे रहे, और इसमें करीब 27,000 रुपये का हम लोगों ने लोगों से सपोर्ट लिया। 27,000 रुपये लगा,
और 27,000 जो आया था उसमें ये मूर्ति हरदोई से बनी थी, हरदोई में गुरुजी ने बनवाया था। तो 13,000 बनवाने में लग गया था और करीब 8,000 रुपये वहाँ से ट्रांसपोर्ट का लाने में लग गया था। तो और बाकी ये जो हुआ तो 27,000 का मैंने उस टाइम फंडिंग करवाया था और बाकी मैं धीरे-धीरे जितना मैं कमाता अच्छा, गया, इन जोड़ता 15 गया। सालों में हुँ। कितना कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? ये चीज़ बताइए। कठिनाई तो किस तरीके से, मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ, बोलो। कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी, क्योंकि जब मैंने इसको शुरू किया तो 1 पिलर खड़ा किया तो थोड़े लोग गुस्सा हुए, 2 पिलर खड़ा किया तो घरवाले भी गुस्सा हुए, 3-4 पिलर खड़ा हुआ तो और ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए और जब प्रतिमा आके लग गई तो मेरा स्थिति ही पूरी डगमग हो गई। तो मैं बहुत परेशान हो गया और उस टाइम मैं नहीं लगवा पाया। फिर ये प्रतिमा 1 साल तक वहाँ पे वो जो घर बना है उसी घर के पास में रखी थी, करीब 1.5 साल तक रखी थी। फिर 1.5 साल के बाद में मैंने कुछ कर करके और फिर आया तो यहाँ पे प्रतिमा का स्थापना करवाया। फिर उस टाइम बहुत सारे लोगों ने आए, बुलाए, एक प्रोग्राम किया छोटा सा यहाँ पे, वो प्रतिमा का निर्माण किया और फिर बताइए, हाँ। ये ज़मीन है, हुँ। ये ज़मीन किसकी है? किसकी ज़मीन बनवा रहे हैं आप? नहीं, पहले मैं ग्राम समाज की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे हमको ग्राम समाज मिली नहीं, क्योंकि ग्राम समाज तो प्रधान के थ्रू मिलती है और जो प्रधान जो थे हमारे, उनसे हमने प्रयास बहुत किया लेकिन उन्होंने हमें ज़मीन दिया नहीं और धुतकार दिया। जैसे कि आप समझते हो, हम पासी समाज में पैदा हुए हैं और बहुत गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। फिर मैंने सोचा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने घरवालों से बात किया इस ज़मीन के लिए। घरवाले मेरे को ज़मीन तो दिए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि ये इतनी ज़मीन के बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ये ज़मीन में तुम प्रतिमा लगा लो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने वो शर्त को मान लिया और मैंने घर का सारा कुछ छोड़ दिया। इस ज़मीन को मैंने अपना सर्वस्व समझ के और इस पे ये निर्माण किया और अभी तक यहाँ मूर्ति लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुजी हैं राकेश वर्मा जी। ये छोटा-छोटा वीडियो बनाते थे, हम देखते थे। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई गुरुजी से। फिर हम सुनील देव जी के बारे में जानना चाहा, इन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको एक सपना बना लिया। एक सवाल हो, आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ सर, कैसी नौकरी? दिल्ली में नौकरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ एक सर के पास में। लेकिन आप बहुत बधाई के पात्र हैं और जितना आपने किया, और ये जो मंदिर अभी अधूरा है, सोहेल देव की मूर्ति और छज्जा भी नहीं बना है, बहुत कुछ यहाँ होना बाकी है। समाज तो से कुछ योगदान चाहेंगे? समाज से क्या उम्मीद चाहते हैं? और जो समाज के पासी समाज के बेसिकली पासी समाज के जो तमाम संगठन हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि आपका सहयोग करें, क्योंकि आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपनी खुद की ज़मीन पर इतना बड़ा काम किए और हैं। केवल इतनी ही जमीन है, इतनी ही है और कुछ है ही नहीं। महाराजा सुहेल देव पासी जी की जो है आप प्रतिमा स्थापित कर चुके हैं, इसका सिर्फ जो है एक सौंदर्यीकरण करना है और छज्जा एक बनवाना है। तो क्या समाज को, क्या जो संगठन बने हैं समाज के, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं संगठन से बहुत दिन से अपील कर रहा था, पर कोई संगठन मेरी सुना नहीं, ठीक है। और जिनके पास मैंने इस फरियाद को लेके गया कि महाराजा सुहेल देव जी का सुंदरीकरण होना चाहिए, उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि तुम चंदा खाने के लिए एक इंतजाम किए हो। तो फिर मैंने बोलने की किसी से हिम्मत नहीं हुई, ना मैंने बोला। मैंने 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ विधायक जी से, और अगर विधायक जी नहीं भी करेंगे तो मैंने 200 पर्ची छपवाया हूँ, वो पर्ची मेरे बैग में है। अगर मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ, विधायक जी करेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो मैं उन व्यक्ति के पास जाऊँगा जो हमें समझते होंगे कि ये काम अच्छा है और ये पासी समाज का काम बड़ा है। और ये सिर्फ पासी समाज का काम नहीं, ये तो सबका काम है। सबका काम। ये तो राष्ट्र के रक्षक थे, इन्होंने तो लोगों का भला किया था, इन्होंने तो लोगों को बचाया था, नहीं तो लोग अभी कहीं बैठ के कलमा पढ़ रहे सर होते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो है जो मतलब कि मैं राजा सुहेल पासी जी की मूर्ति बने और मैं जो है मतलब 51,000 रुपया मैं भाई साहब मैं अनुदान मतलब दूंगा मैं सहयोग के लिए। बहुत मेरा नाम संजय सिंह पासी, प्रयागराज। और हम जो है प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के हम जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जलाराम सरोज जी हैं। मैं भाई साहब को तहे दिल से स्वागत कीजिए। मैं ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को। और सर आपके सैनिक प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, इतना बड़ा कदम उठाए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये तो हमारे प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में।
हमारे समाज में बहुत सारे जो है कि उद्योगपति, पूंजीपति, धनपशु पड़े हैं, लेकिन वो दानवीर नहीं। समाज ऐसे लोगों को दानवीर होना चाहिए। उनका जो है कि समाज में जो है कि समाज की वजह से उनकी पहचान है, तो समाज के लिए उनको थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जाते हैं, दूसरे समाज के लोग जाते हैं। मैं देखता हूँ हमारे इलाहाबाद में बहुत सारे उद्योगपति, पूंजीपति पड़े हुए हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन समाज की मदद नहीं करते हैं। अगर एक व्यक्ति जो मदद कर दे, एक व्यक्ति जो हमारे समाज के उद्योगपति, पूंजीपति हैं, विधायक हैं, तो एक व्यक्ति के सहयोग से भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के सहयोग से भी हो सकता है। बस दिल बड़ा होना चाहिए। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दिल सब नहीं कमाते है और भावुक हो चुके हैं रामकुमार पासी। और अब ये समझिए, मैं भी कुछ कह देना चाह रहा हूँ। अब ये समझिए कि ये मूर्ति इन्होंने लगाया है, ये यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, अगर नहीं भी मदद करते हैं तो ये बन के रहेगा। ये हम लोग जो है चाहे जिस तरीके से करेंगे बन के रहेगा। ये यहाँ हम लोग वादा करके जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लाला राम सोरेन सही बात की, हमारे समाज क्यों नहीं आगे बढ़ता है। हमारे समाज में धन पशु हैं, धन है लेकिन पशु के समान धनाशील है। वो समाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी, मैं बता रहा हूँ कि इसका जज्बा, लड़के का ड्राइवर है, 10-15 हज़ार रुपये महीने पाता होगा, लेकिन इसका जज्बा देखिए। मैं तो उन धन पशुओं से लाख गुना ज्यादा अमीर रामकुमार पासी को मानता हूं जो जज्बे का काम किया। पैसे से नहीं, दिल से अमीर है। अच्छा सर, पासी समाज में इतने बहुत सारे संगठन हैं, हर जिले में संगठन है, हर जिले में भी कई संगठन है। उनसे क्या अपील कुछ करना चाहेंगे कि जो है इस मंदिर के लिए वो कुछ कर सकें? मैं अपील तो नहीं करना चाहूंगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। अपील किस बात की? समाज के काम के लिए अगर किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं मिलकर के सहयोग करें आकर के। अगर नहीं करते तो मानता हूँ ये संगठन जितने भी बने हुए हैं सब अपने स्वार्थ के लिए, समाज को बेचने के लिए और समाज के माध्यम से अपना हित सिद्ध करने के लिए संगठन बने हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपील नहीं है, ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास वीडियो पहुंचता है तो आकर के रामकुमार का सहयोग करें। पैसा रामकुमार को नहीं चाहिए, कोई मॉरल दे दे आकर के, कोई सीमेंट दे दे आकर के, कोई सरिया दे दे आकर के, कोई सामान दे दे आकर के, कोई मजदूरी दे दे। पैसा रामकुमार को नहीं चाहिए, उनको केवल चाहिए वो सामान ला करके यहाँ गिरा दे कि मैं 1 ट्रक गिराता हूँ मोरंग, मैं 10 बोरी सीमेंट देता हूँ आकर के। संगठन है, संगठन का अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक माई कलाल दिखाई पड़ा पासियों में तो रामकुमार दिखाई पड़ा, जिसने प्रतिभा पहली स्थापित की। कितने लोग हैं समाज के? जो भी सहयोग करेगा उसका शिला पट्ट में सम्मानजनक नाम भी रहेगा। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि नाम पट में हो या ना हो, क्योंकि जो सहयोग करता है ना वो नाम के लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग समाज के लड़ रहे हैं, नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। जो वास्तव में अगर समाज के लिए सहयोग करेगा वो नाम के लिए नहीं करेगा, वो कहेगा समाज में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो एक ईंट हमारी भी लग गई, उससे हमारी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी, इसमें रहने वाले मजबूत हो जाएंगे। समाज का काम करने वाला, आज हजारों लोग इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शहीद हो गए। किसने सोचा था कि हमारा नाम होगा कि नहीं होगा? लाखों लोग मर गए लेकिन उन्होंने अपने प्राण दे दिए, फांसी पे लटक गए। किसी ने सोचा होगा उसका नाम होगा? तो सच्चे समाज सेवी तो वही होते हैं जो अपने खुद से आकर के समाज सेवा करते हैं, समाज से लगे रहते हैं। मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं हरदोई जनपद से हूँ और लगभग 17-18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं समाज के। मुझे खुशी है कि एक पौधा अगर आपने अच्छा लगा दिया तो पूरा समाज उसके नीचे शांति से छांव से रहेगा। नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में लोग इनको जानते हैं। इस जगह का नाम ले लीजिए फिर से। ये गांव का नाम है दुबेपुरवा पकड़ी मोजा पकड़ी बाजार, तहसील तरफगंज, जिला गोंडा। और अपना मोबाइल नंबर जरा बोल दो ना। 9899 आराम से 9899 99 41 41 50 55। ये रामकुमार जी का नंबर है और जिसको मन में अगर किसी के अगर है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं समझता हूं कि उसको इस नंबर पे फोन करके रामकुमार को मजबूत करने की जरूरत है। चंदा नहीं चाहिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, चंदा नहीं चाहिए। वो लेकर के आए, एक ट्राली बोरंग गिरा दे, गिट्टी गिरा दे आकर के, ईटा गिरा दे आकर के, कि ये मेरा सहयोग है। पैसा नहीं चाहिए रामकुमार को, पैसा नहीं चाहिए। वो चाहता कि हमारे समाज को सम्मान अगर सुहेलदेव को उत्तर प्रदेश में किसी ने दिया है तो रामकुमार ने दिया है। कितने पैसे वाले लोग हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें पड़ी होंगी, लेकिन किसी ने हिम्मत जुटाई कि महाराज सुहेलदेव को स्थापना करें। हम लोग संघर्ष कर रहे थे सुहेलदेव को लेकर के, तब इसने बंदे ने कोरोना काल में स्थापित किया था, इतने संघर्षों के बाद में। इसलिए इसके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। हम तो कानपुर से लौट कर आए, कहा कि गुरुजी आज आना है, तुम कानपुर से लौट करके आए सीधे आकर के यहाँ, क्योंकि मजबूत करना है समाज को।